भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? ऑप्शन 1 निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 2 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 3 लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला वाक्य है मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दूसरा है मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक तो गलत है और 2 सही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। कथन 1 है अनुच्छेद 329 निर्वाचक मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप में वर्जन से संबंधित है। कथन 2 है 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 क को निरस्त कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 358, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 359, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 352, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 357। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा अनुच्छेद 358। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन 1 एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन 2 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन 3 डॉक्टर के एन मुंशी कन्हैयालाल मुंशी, ऑप्शन 4 के संतानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा के संतानंद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है। ऑप्शन 1 राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री की शक्ति है। ऑप्शन 2 राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ऑप्शन 3 राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व है। ऑप्शन 4 राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कर्तव्य दोनों है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन 1 राज्यसभा के महासचिव को, ऑप्शन 2 भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के महासचिव को, ऑप्शन 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा राज्यसभा के महासचिव को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 120 में, गलत है, ये अनुच्छेद 126 में है। ऑप्शन 2 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में, ये सही है। उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में, यह भी सही है। और अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अनुच्छेद 136 में, यह भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 13, ऑप्शन 3 14, ऑप्शन 4 15। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 14 ने। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुत्व और अखंडता या शब्दों को अंत स्थापित किया गया? ऑप्शन 1 42वें, ऑप्शन 2 44वें, ऑप्शन 3 16वें, ऑप्शन 3 38वें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 16वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है राष्ट्रपति को संसद में विश्रामकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। ऑप्शन 2 इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। कथन 3 ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट, संज्ञात्मक व्यवस्था वाला समूह छांटिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्ति के बारे में सही है? ऑप्शन 1 वह विधानसभा भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन 2 वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ऑप्शन 3 वह विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता। ऑप्शन 4 वह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट,
भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। ऑप्शन 1 अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन 2 कनाडा के संविधान से, ऑप्शन 3 फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन 4 आयरलैंड के संविधान से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा पंथनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। नेक्स्ट, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो राज्य के निर्वाचन आयोग तो अनुच्छेद 243 ट यानी के में है, और नगर पालिकाओं की शक्ति अनुच्छेद 243 बी यानी डब्ल्यू में है, और नगर पालिका गठन अनुच्छेद 243 थ यानी क्यू में है, और नगर पालिकाओं की अवधि अनुच्छेद 243 प यानी यू में है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या नीति निर्देश तत्वों में शामिल है, नहीं है। ऑप्शन 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की शक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 समान नागरिकता संहिता, ऑप्शन 3 मद्यपान निषेध, ऑप्शन 4 कुटीर उद्योग को बढ़ावा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता। यह नीति निर्देश तत्वों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की 9वीं अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को अंत स्थापित किया गया था। ऑप्शन 1 गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी, ऑप्शन 3 मोरारजी देसाई, ऑप्शन 4 पी.वी. नरसिम्हा राव। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। ऑप्शन 1 19 फरवरी 2010, ऑप्शन बी 16 फरवरी 2010, ऑप्शन सी 1 मार्च 2010, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र में किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। सही है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामले से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, ये भी सही है। और वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, यह गलत है। और ऑप्शन 4 वित्तीय आपातकाल की घोषणा संभवतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चय किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की लोकसभा की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की निश्चित अधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन 1 है राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयक को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यह सही है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है, यह भी सही है। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह सकता, ये गलत है। और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है, यह भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है और 3 गलत है। नेक्स्ट, निम्न के अनुसार भारत का प्रमुख सलाहकार कौन होता है। ऑप्शन 1 भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक, ऑप्शन 2 वित्त आयोग, ऑप्शन 3 व्यय विभाग, ऑप्शन 4 लेखा महानियंत्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा लेखा महानियंत्रक। ये भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार होता है। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है। ऑप्शन 1 चौथी अनुसूची में, ऑप्शन 2 8वीं में, ऑप्शन 3 10वीं में, ऑप्शन 4 तीसरी में। इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य बनाने का आधार से सही समूह को चिन्हित कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा
अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवास। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल, तो अनुच्छेद 154 में है ये। और राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं, तो ये अनुच्छेद 58 में है। और राष्ट्रपति का महाभियोग, ये अनुच्छेद 56 में है। और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन है, तो ये अनुच्छेद 61 में। हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। नीचे दी गई कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, राज्यसभा की संख्या, सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, ये सही है। 12 सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल क्षेत्रों से होने चाहिए, ये गलत है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, ये गलत है। हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया। ऑप्शन है भाग ए राज्य का, ऑप्शन 2 भाग ब राज्य का, ऑप्शन 3 भाग स राज्य का, ऑप्शन 4 भाग द राज्य का। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भाग ब राज्य का। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। ऑप्शन 1 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन 2 समाजवादी, ऑप्शन 3 पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन 4 गणराज्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, गणराज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। ऑप्शन 1 नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन 2 जीएमसी बालयोगी, ऑप्शन 3 बलराम झाकड़, ऑप्शन 4 हुकुम सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बलराम झाकड़।